रहने वाली महलों की। आज का दिन सचमुच बहुत शुभ है। यहाँ हमारे गणपति महाराज पधारे और यहाँ रानी ने दोबारा हमारे यहाँ कदम रखा। जब मैं पहले तुझे इस घर में ब्याह कर लेकर आई थी, तब तो मेरी आंखों पर लाखों रुपयों की लालच की पट्टी बंधी हुई थी बेटा। लेकिन अब ना कोई लालच है मुझे और ना ही दिल में मैल है, बल्कि तेरे लिए सिर्फ प्यार और इज्जत है। आज एक माँ तेरे लिए सिर्फ दिल में प्यार रख रही है और मान रख रही है। पहले तुझे ब्याह कर एक बहू के रूप में लेकर आई थी मैं, लेकिन आज मैं तेरा स्वागत बेटी के रूप में करती हूँ। चलो चलो बेटा, घर चलते हैं। चल बेटा, आती हूँ कोकिला। आरती खबरदार हो जा। अब लगता है अब इस घर पर इसका ही राज होगा। क्या हुआ? घर में बहू का स्वागत तो हो गया, लेकिन अब मैं अपनी दिल की रानी का वेलकम कर लूं। एक मिनट, तुम इधर ही रुको। अब तुम आ सकती हो।
गंगा सी पावन है, कितनी मन भावन है, जैसे पुजारिनी खड़ी हो। सबका मन हरती है, खुशियों से भरती है, जैसे कोई जादू की छड़ी हो। प्यारी सी गुड़िया है, रंगों की पुड़िया है, जैसे रंगोली सजी है आंगन में। वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। सारे जमाने से नजरें चुरा के हम तुम्हें बाहों में जानम छुपाएंगे। मूंदे हुए पलके बाहों में तेरे हम सपने सनम तेरे सजाएंगे। कितना प्यारा है ये चलन, मिल रहे हैं दूल्हा दुल्हन आज प्रेमियों की तरह। अरे नितिन बेटा। अरे नमस्ते। जीते रहो बेटा। कहीं बाहर जा रहे थे? नहीं, बस यही नाके पे जा रहा था। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। कहिए ना आंटी, क्या हुआ? देखो नितिन बेटा, पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ वो किसी से छुपा नहीं है, और जो कुछ भी सामने आया है उसको जानने के बाद अगर तुम सलोनी से शादी करने से इनकार भी करो तो नहीं नहीं बेटा, मैं समझ सकती हूँ। अब तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो ऐसा ही करता ना। मैं तुम्हें या किसी और को दोषी तो नहीं ठहरा सकती। बेटा, ये अंगूठी वापस करने आई थी, वापस ले लो। आंटी, मैंने ये अंगूठी सलोनी को हमेशा हमेशा के लिए पहनाई थी। आप इसे वापस मत कीजिए। मैंने सलोनी को अपना माना है, और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शादी सिर्फ और सिर्फ सलोनी से ही करूँगा। आरती, अरे कहाँ हो तुम लोग? हाँ, क्या हुआ? क्या माँ कहाँ पर है? वो क्या? अरे माँ मेरी प्रमोशन हो गई है। अरे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। और तनख्वाह भी अच्छी खासी बढ़ गई अब तो। बस 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 बेटा, अब और खुशी की खबरें मत सुना मुझे, कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए। देखना, हमारी बेटी रानी वापस आ गई। और हाँ, नितिन को अंगूठी वापस देने गई तो कहने लगा, नहीं आंटी, शादी करूंगा तो सलोनी से ही करूंगा। और घर वापस आई तो तूने अपनी प्रमोशन की खबर सुना दी। अब तो बेटा बस एक ही तमन्ना है दिल में कि मेरी सलोनी की शादी खूब धूमधाम से हो। भगवान के आगे दिया जलाऊंगी। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। रानी बेटा,
कैसा लग रहा है सब कुछ? अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है माँ। आज हम पहली बार गणेश जी को इतने करीब से देख रहे हैं। हाँ। गणेश जी आज अगर हमारे घर मेहमान बनकर आए हैं तो इनकी सेवा में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। गणपति बप्पा हमारे परिवार की खुशियाँ बरकरार रखना। बता रहे हैं घर में सब कुछ अच्छा हो रहा है ना? आपकी प्रमोशन हो गई, सलोनी का रिश्ता हो रहा है, खुशी की बात तो है ना? खुशी की बात तो है ही कि सलोनी को नितिन जैसा जीवन साथी मिल गया। यकीन नहीं हो रहा कि सलोनी अपने घर चले जाएगी। घर में सलोनी की शादी बड़े धूमधाम से करने की बात हो रही है। हाँ ये तो है, हम सलोनी के लिए बहुत खुश हैं। हमें पूरा यकीन है कि नितिन सलोनी को बहुत खुश रखेगा। ये सब तो ठीक ही है, लेकिन एक बात याद रखना ना, अभी अभी 5 लाख के कर्जे से बाहर निकले हो, किसी की बातों में आकर और कर्जा लेकर वापस इधर तक डूब मत जाना, समझे ना? सलोनी की शादी धूमधाम से करेंगे। क्यों नहीं, वो हमारी सबसे प्यारी बहन जो ठहरी। अरे शान गई भाड़ में। इस बार तो मैं वही करने वाला हूँ जो मेरी हैसियत होगी। और वैसे भी सलोनी की शादी का खर्चा मैं अकेले क्यों करूँ? हाँ? राज को भी करना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ कल ऑफिस में एडवांस की एप्लीकेशन दे दें। तुम्हें अपने नजदीक लाने के लिए भी क्या मुझे एप्लीकेशन देनी होगी? आरती चाय बन गई है ना? हाँ। अरे जीती रहो, खुश रहो, भगवान तुझे लंबी उम्र दे। पर तू इतनी जल्दी क्यों उठ गई सुबह सुबह?
इतने दिनों के बाद तो तुझे चैन की सांस लेने को मिला था। सोती बेटा आराम से। चल ठीक है, अब उठी गई है तो कुछ जूस वूस पीते हैं। आरती, हाँ? एक काम का, मेरे लिए चाय और इसके लिए जूस जरा हॉल में ले आ। हाँ जी। चल बेटा चल। मैं आरती, तू तो गई। हो गई जी महारानी की खातिरदारी शुरू। जूस पिया जा रहा है पंखे के नीचे बैठकर। तो साड़ यहाँ रसोई में सड़ गर्मी में। सोच ले बेटा जल्दी कुछ सोच के, वरना ना इस महारानी की नौकरानी बनकर रहेगी। इसमें चींटियां लग गई, थोड़ा दूध दिखा देना उसको, ठीक है? तो नाश्ता नहीं करके जा रहा? नहीं मैम, आज मैं बहुत लेट हो गया हूँ, ऑफिस में कर लूँगा। मेरा टिफिन हम लेके आते हैं। काश आज छुट्टी होती। कितनी छुट्टियां मारेंगे? ऑफिस आने का मन नहीं है क्या? अरे जल्दी आने के लिए तो कहो। जल्दी आना। आरती, नाश्ता तैयार है कि नहीं? अरे नाश्ता तो कब से तैयार है, आप अभी तैयार होके आए हो। ये मनोज बेटा, मैं सोच रही थी कि हम लोगों को सलोनी की शादी की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। आगे चल के आसानी होगी, नहीं तो सब जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, है ना जी? और क्या? हाँ जी, कर लीजिए तैयारियाँ। अरे बगैर पैसों की तैयारियां कैसे करेंगे? पैसे तो चाहिए होंगे ना, है ना? हाँ, भाई शादी में खर्च तो होता ही है। तो एक काम कर बेटा, तू आज ऑफिस में लोन के लिए अर्जी दे, ठीक है? माँ, इस बार एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। सलोनी की शादी पर जो भी खर्चा होगा उसे मैं अकेला नहीं करूँगा। राज से भी तो कहिए खर्चा करने के लिए। बहन मेरी अकेले की नहीं है, राज की भी बहन है सलोनी। एक बार पहले लोन लेकर काफी पछताया हूँ मैं। अरे पर तू इस तरह से रूखी बात क्यों कर रहा है? सलोनी क्या तेरी बहन नहीं है? और वैसे भी अभी अभी तेरा प्रमोशन हुआ है, तुझे किस बात की तकलीफ है फिर? हाँ माँ, ऑफिस वालों ने प्रमोशन इसीलिए तो दी है कि मैं अपना पैसा इसी तरह शादियों पर लुटाता फिरूं, है ना? ए मनोज, समझाइए इसे जरा, दिमाग खराब हो गया इसका, बदतमीजी कर रहा है। माँ, मनोज भैया ठीक है तो तू कह चुप रहे कर। हैं। क्या मनोज भैया? जो भी बात कहनी होती है ढंग से कह सकता है, ये बदतमीजी करने की कोई जरूरत नहीं। माँ, आप सलोनी की शादी की चिंता प्लीज मत करिए, मैं आज ही ऑफिस में एडवांस की बात कर लूँगा। May I come in, sir? Oh, Raj, please come in. Please have a seat. थैंक यू। सर, मैं सॉरी भी कहना चाहता हूँ और थैंक्स भी। मेरे मुश्किल वक्त में आप सबने मेरे साथ बहुत अकोमोडेट किया। मैं तो इतने दिन ऑफिस ही नहीं आ पाया था। सिचुएशन ही ऐसी थी। खैर, हमें खुशी है कि तुम्हारी वाइफ पर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। सर, ये क्या है? सर मेरी छोटी बहन की शादी है, उसके लिए लोन एप्लीकेशन। सर ये राज, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। आई एम सॉरी, ये बैड न्यूज़ मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। हेड ऑफिस के ऑर्डर्स हैं। तुम्हारी इतनी लंबी एब्सेंस रही है ऑफिस में, इसकी वजह से हमारी कंपनी को बहुत लॉस हुआ है। तुम्हारे साथ तो हम फोन पर भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। क्लाइंट्स तो नाखुश थे ही, और वो हमारा पुणे वाला प्रोजेक्ट जिसे तुम देख रहे थे हमारे हाथ से निकल गया। इसके लिए मैनेजमेंट ने तुम्हारी जगह किसी और को अपॉइंट कर दिया है।
सर पर आई एम सॉरी राज, फैसला हो चुका है। राज, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। तुम्हारी इतनी लंबी एब्सेंस रही है ऑफिस में, इसकी वजह से हमारी कंपनी को बहुत लॉस हुआ है। इसके लिए मैनेजमेंट ने तुम्हारी जगह किसी और को अपॉइंट कर दिया है। राज, हे राज, 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 व्हाट इज दिस राज? मैं तुझे कब से आवाज दे रहा हूँ यार, और तू है कि पता नहीं कौन से ख्यालों में खोया हुआ है। देयर इज अ गुड न्यूज़, हमारी कंपनी को एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मिला है, एंड आई एम श्योर कि बॉस उसकी जिम्मेदारी तुझे ही देने वाले हैं। अरे भाई ऐसे क्या देख रहा है मुझे? कुछ तो बोल, क्या हुआ? ये क्या है? मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। आज घर से निकलते हुए माँ को ये उम्मीद देकर निकला था कि सलोनी की शादी के लिए ऑफिस में एडवांस की बात ज़रूर करूँगा। जो पैसे बचा कर रखे थे वो तो रानी के केस में खर्च हो गए, और अब ऑफिस से भी यार मैं सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ कि आगे क्या होगा। और रानी, वो तो अभी इतनी मुश्किल से एक परेशानी से निकली है, और ये खबर सुनकर नहीं यार, मैं रानी को कुछ नहीं बताऊंगा। देख राज, तू परेशान मत हो यार, ये जॉब चला गया तो कोई बात नहीं। देख, तुझमें इतनी काबिलियत है कि कोई भी अच्छी नौकरी तुझे आसानी से मिल जाएगी। आई एम श्योर, डोंट लूज होप यार। अरे नहीं 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 बेटा, पानी और मत डाल, हमें रोटी थोड़ी बनानी है, हमें तो मछली बनानी है। इसमें थोड़ा सा घी डाला, थोड़ा सा। अरे 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 क्या? अरे अरे अरे, सारा घी आज ही खत्म करना है क्या? नैना खत्म होने के लिए काफी दिन बचे हैं ना, इसलिए। आरती, तू भी ना। अरे मछली में अगर घी नहीं डाला जाएगा तो मछली नरम कैसे होगी? सख्त हो जाएगी ना वो तो। करेक्ट करेक्ट। हम एक काम करते हैं, अगर बचत ही करनी है ना तो तू और मैं अपनी रोटी में घी लगाया ही नहीं करेंगे। हाँ? वैसे भी हम दोनों जरा थोड़े नहीं। वैसे बता रहा है, वैसे भी मैं नहीं आप। अच्छा अच्छा बाबा, ठीक है। तू नहीं मैं, बस। वैसे आज मेरा राज बहुत खुश होगा बच्चा, उसको मछली बहुत पसंद है ना। जा जरा बेल बजी, दरवाजा खोल। क्यों? ठीक से कर बेटा। मैं काम नहीं कर रही हूँ। अरे तो बेल बजी, दरवाजा खोल देती हूँ। नहीं नहीं बेटा, रहने दे, मैं ही खोल देती हूँ बस। तू इसकी मदद कर। रानी जी, कैसे जरा दूर ही रहना। नहीं, तेल की गरम गरम 2-3 चींटे हाथ पर पड़ जाएंगी तो नाजुक चमड़ी जल जाएगी ना। अरे आप लोग आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते बेटा, जीती रहो। रानी, अरे देख तो बेटा कौन आया है। ये कौन, मैं बनाऊं? कौन है माँ? जीजी, जीजी। अब बचा के ओहो, मेरे गले तो मिल। और ये सब क्या हो रहा है? वो माँ हमें किचन में कुछ सिखा रही थी। अच्छा।
अब खड़े खड़े बातें करोगे या बैठोगे भी? आ जाओ बैठो। आइए ना, आइए। मैं कल ही तुम लोगों को याद कर रही थी। अच्छा। मैं रानी को कह रही थी कि अपनी सारी बहनों को बुला ले खाने पर। जब से शादी हुई है हम लोग इकट्ठे बैठे ही नहीं हैं। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि राज को भी फोन कर दूं और कहूँ कि आप दोनों के हस्बैंड्स को ले आए। आज खाना खाए बगैर मैं तुम लोगों को बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। लो, हो गई सासू माँ की खातिरदारी शुरू। चल आरती, तू सड़ जाकर अभी किचन में खाना बना। नहीं नहीं, इतनी तकलीफ उठाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी लंच तक हम लोग रुकेंगे ही कहाँ। हाँ, फिर कभी खाने के लिए आ जाएंगे। वैसे भी हम आज ऐसे ही मिलने आ गए थे। शुक्र है ना कह दिया इन्होंने, पर इससे पहले सासू माँ इन्हें जोर लगाकर खाने के लिए रोक ले। जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। आरती बेटा, इन लोगों के लिए पानी ले आ। हम लेके आते हैं। अरे नहीं, तू बैठ ना, अपनी बहनों के साथ बैठकर खूब गप्पे मार। आरती, ठंडा पानी ही लाना बेटा। फ्रिज बंद है, ठंडा पानी नहीं है। अरे आप कहो तो नुक्कड़ से कोल्ड ड्रिंक लेके आती हूँ। जाओ जाओ। नहीं नहीं, प्लीज सादा पानी ही चलेगा। वैसे हम आपसे आज इजाजत लेने आए हैं। हाँ बोलो ना। जी, हमने एक प्रोग्राम बनाया है कि मनोरी बीच घूमने जाएं। तो चाहते थे कि राज और रानी को भी घूमने ले जाएं, अगर आप इजाजत दे तो। अरे शीतल बेटा, इसमें मेरी इजाजत मांगने वाली कौन सी बात है? सारी बहनें एक जगह इकट्ठा होंगी, तुम लोगों को खूब मजा आएगा। और वैसे भी रानी कहाँ गई है शादी के बाद घूमने के लिए? जी हाँ, जरूर जाओ तुम लोग। थैंक यू। लो देख लो, बेचारी रानी, बड़ा मजा आएगा। अरे कभी मुंह से ये भी कह दिया होता कि जा आरती जा, तू भी कहीं घूमा। यहाँ मैं के जाने की बात कहूँ तो मुंह बन जाता है इन लोगों का। मम्मी जी वो तेल। हे भगवान, ये देखो, इन लोगों के आने की खुशी में भूल ही गई कि गैस पर तेल रखा हुआ है। रानी बेटा, तू एक काम कर, इन लोगों को अपने कमरे में ले जा और बातें कर। मैं तब तक चाय और नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। जी माँ। आइए जीजी, आइए ना। आइए ना जीजी। जीजी आइए, बैठिए। जीजी आइए। वैसे तो यहाँ पे लाइट नहीं जाती है, लेकिन आज पता नहीं क्यों। पर जीजी यहाँ पे वैसे भी लाइट की ज़रूरत भी नहीं है। खिड़की खोल दीजिए, बाहर की ठंडी ठंडी हवा, एसी की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हम अभी हाथ धो के आते हैं। जीजी, ये सब देख रही हैं ना आप? हॉल तो माशाल्लाह था ही, और रानी का कमरा, पता नहीं कैसे सांस लेती होगी इस कबूतर खाने में। आपको याद है जब घर का एसी खराब हो जाता था तो कैसे हंगामा खड़ा कर देती थी? और आज बिना पंखे के भी, आज बिना पंखे के भी खुश है, क्योंकि प्यार की ठंडक है उसके पास। तुझे ये बिखरा हुआ कमरा नजर तो आ रहा है ना, लेकिन इसमें फैले हुए प्यार का एहसास हो रहा है तुझे? बल्कि हमें इस बात से खुश होना चाहिए कि आज हमारी रानी और राज दोनों खुश है। और तूने देखा नहीं, सुरेखा जी और अपनी रानी कैसे माँ बेटी जैसे एक रिश्ते में जुड़ गए हैं। वो सब तो ठीक है जीजी, पर शालू, क्यों हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं जिसके कोई मायने नहीं है? अगर तुझे बात करनी है ना, तो रानी के चेहरे पर फैली हुई खुशी की बात करना, बस, समझी? जीजी, कोमल जीजी भी आती तो कितना मजा होता ना। हाँ, बात तो होती रहती है उससे। पता है, तेरे केस के बारे में उसे पता चला तो बड़ी चिंता कर रही थी वो तेरी। लेकिन अब चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है। भगवान की दया से अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। लो,
गरम गरम चाय पियो और मछली खाओ। अरे इतना सारा, थैंक यू। लो तुम भी लो शालिनी। नो थैंक्स। अरे पहले खाओ पियो और फिर उसके बाद थैंक्स कहो, क्यों रानी? जी जी लीजिए ना। लो खाओ। नहीं है। देखो शालिनी, मैं समझ सकती हूँ तुम पूरी दुनिया घूमी हो और अच्छे अच्छे होटलों में भी खाना खाया होगा तुमने, लेकिन मैं चैलेंज करती हूँ तुमको कि मेरी बहू के हाथ की मठरी का जो स्वाद है वो तुमने कहीं नहीं चखा होगा। इसलिए तुम्हें ये तो खाना ही पड़ेगा। खाओ शालिनी, थोड़ा सा ले ले। एक माँ को तो खो चुके हैं बचपन में, पर देखिए ना, फिर से एक माँ का प्यार मिल चुका है इसे। बड़ी खुशकिस्मत है हमारी रानी। अरे नहीं शीतल, किस्मत वाले तो हम हैं कि बेटी जैसी बहू मिल गई हमें। अच्छा रानी, अब हम चलते हैं। घूमने जाने की तैयारियां भी तो करनी है। जी जी, मैं रानी से कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ कर। देखो रानी, मैं जो कुछ भी कहूँगी उसे बहुत ध्यान से सुनना और प्लीज़ ना मत करना। वैसे मैं जानती हूँ कि तुझे मेरी बातें बहुत अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन क्या करूँ, तेरी बड़ी बहन हूँ ना, तेरा अच्छा ही सोचूंगी। कहिए जीजी, हम सुन रहे हैं। देखो रानी, आई एग्री कि राज के साथ तुम बहुत खुश हो और अपनी पूरी जिंदगी उसी के साथ बिताना चाहती हो, लेकिन रानी, क्या ये जरूरी है कि तुम अपनी पूरी जिंदगी इस गंदी सी चौल में काटो? शालिनी, सब तू क्या कह रही है? जी प्लीज, मुझे मेरी बात कह लेने दीजिए ना। वैसे भी रानी की शादी ऐसे हुई कि हम इसे कोई प्रॉपर गिफ्ट तो दे ही नहीं पाए। पुनीत मुझे अभी भी याद कराते रहते हैं कि रानी का वेडिंग गिफ्ट ड्यू है। रानी, पुनीत एक बहुत पॉश एरिया में नए बिल्डिंग का प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, तो हम लोग तुम्हें उस बिल्डिंग में एक पेंट हाउस गिफ्ट करना चाहते हैं, जहां तुम और राज आराम से रह सकते हो। शालिनी प्लीज। जीजी छोड़िए ना, शालू जीजी ने हमें वैसे भी गिफ्ट कहाँ दिए। जीजी, आपका घर कितना बड़ा है? रानी, पेंट हाउस है, 4 बेडरूम्स हैं, हॉल है, टेरेस है और सर्वेंट्स के लिए अलग रूम है। वैसे भी इस छोटे से घर में रहने के बाद बड़े घर में शिफ्ट होने का मजा ही कुछ और है। आप ठीक कहती हैं। छोटे से घर के बाद बड़े घर में शिफ्ट होने में कितना मजा आता है, लेकिन बड़े घर से छोटे घर में दिल नहीं लगता। Am I right? Of course you're right. कैसे मन लग भी सकता है छोटे से घर में? अब आप ही बताइए जीजी, हम आपका गिफ्ट कैसे एक्सेप्ट कर लें? मैं समझी नहीं रानी। जीजी, आपके घर में तो सिर्फ 4 कमरे हैं, लेकिन हमारा ये जो घर है, ये देखिए, हमारे घर में 32 कमरे हैं। अब आप ही बताइए, इतना बड़ा घर छोड़कर हम आपके छोटे से घर को कैसे एक्सेप्ट कर लें? हम पहले भी महलों में रहते थे, आज भी महलों में ही रहते हैं। हम जानते हैं आप हमसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन हमारा यकीन मानिए, हम यहाँ अपने महल में बहुत खुश हैं।
पापा ठीक ही कहते हैं। हमारी छोटी सी रानी अब वाकई में बहुत बड़ी हो गई है। अच्छा तू भी तैयारी कर ले और हम लोग सब लोग घूमने जाएंगे, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना? छोटी छोटी बातों का बुरा मत मानना, बिल्कुल। हाँ धीरज बाबू, जरा सोचिए, चारों मित्तल बहनें एंड देयर हस्बैंड्स एक साथ पिकनिक पर। अरे मैं तो कहता हूँ इट विल बी अ ग्रेट हॉलिडे। वाओ जीजू, दैट साउंड्स ग्रेट। कोमल और मैं जरूर वक्त पर पहुंच जाएंगे। ओके बाय, सी यू, बाय बाय बाय। लो जी, मैंने अपना काम तो कर दिया, प्रोग्राम भी बना लिया और सबने हाँ भी कर दी। हाँ करनी पड़ी। Ridiculous. Family get together. Okay, fine. Family get together. मुनारी बीच? शीतल, राज के हालात जानकर हम कहीं अब्रॉड वगैरह जाने का प्रोग्राम तो नहीं बना सकते थे ना? अरे क्यों नहीं बना सकते? अच्छा ठीक है, राज खर्चा नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, मैं उसका खर्चा दे देता, कौन सी बड़ी बात है? अरे हॉलिडे पे जा रहे, कम से कम ठीक से तो जाएं। आई नो, राज बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्ट वाला है। किसी से ऐसे मदद लेना उसे अच्छा नहीं लगेगा। शीतल, कंपनी अच्छी होगी, हम सब साथ होंगे, तो हाउ डज द प्लेस मैटर? आई एम श्योर वी विल एंजॉय। अरे व्हाट एंजॉय? माय फुट। क्यों इतना नाराज हो रहे हो? टेक इट एज अ फैमिली गेट टुगेदर। देखो शालिनी, तुम अच्छी तरह से जानती हो, मैं जो कुछ भी करता हूँ स्टाइल से करता हूँ। अरे कोई डिसेंट जगह भी तो हो सकती थी। एक इंसान की वजह से हम सब क्यों कॉम्प्रोमाइज करें? लेकिन पुनीत, तुम जानते हो ना कि राज और रानी। ओके फाइन। पुनीत अग्रवाल वही करेगा जो राज गोयल को सूट होगा। ओके? अरे चलो चलो भाई, विसर्जन का वक्त हो गया। राज तुम्हें नौकरी से निकालता है। तुम्हारी जगह किसी और को अपॉइंट कर दिया। राज तुम्हें नौकरी से निकालता है। तुम्हारी जगह किसी और को अपॉइंट कर दिया। राज तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया। मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा। हेड ऑफिस के ऑर्डर से तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया। सॉरी राज, फैसला हो चुका है। मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा। सॉरी राज, फैसला हो चुका है। राज तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया। हेड ऑफिस के ऑर्डर से मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा। तुम्हें नौकरी से निकाल। हेड ऑफिस के ऑर्डर से तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया। मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर। सॉरी राज, फैसला हो चुका है। राज तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा। सॉरी राज, फैसला हो चुका है। अरे आ गया बच्चा तू। लोन की बात की? नहीं माँ, आज बात नहीं हो पाई। अच्छा चल कोई बात नहीं, इतने दिनों के बाद तो तू ऑफिस गया था, और भी तो काम होंगे तुझे। वापस आएगा ना तब तू बात कर ले। वापस आएगा? हाँ, जाकर जरा रानी की मदद कर पैकिंग के लिए। पैकिंग? माम कहाँ जा रहे हैं? अरे बेवकूफ, हम नहीं जा रहे हैं, तू और रानी जाएंगे। रानी की बहनें आई थी, वो शालिनी और शीतल। दरअसल सारी बहनों ने मिलकर प्रोग्राम बनाया है कि वो अपने पतियों के साथ मनोरी बीच जाएंगी घूमने के लिए। कल ही जा रहे हैं, मैंने तो झट से इजाजत दे दी। देख राज बेटा, रानी जब से इस घर में ब्याह कर आई है, कहीं भी घूमने नहीं गई। उसका मन बदल जाएगा, है ना? हाँ माँ, पर वो लोन। अरे लोन का बाद में होता रहेगा, वापस आकर कर लेना। कौन सी जल्दी पड़ी है?
बस तू ऑफिस से छुट्टी ले ले। देख राज बेटा, रानी ने हम लोगों के लिए, हमारे घर की खुशी के लिए क्या कुछ नहीं किया बेटा उसने। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हम भी उसके लिए कुछ करें, उसकी खुशियों के लिए कुछ करें? अपनी बहनों के साथ जाएगी तो उसका मन भी बहल जाएगा और फिर वो सारी पुरानी बातें, तकलीफें सब कुछ भूल जाएगी बेटा। देख राज, जाकर देख उसका चेहरा कैसे खुशी से चमक रहा है। बच्चा, अब बस मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि रानी के चेहरे पे ये खुशी हमेशा चमकती रहे। रानी बहुत खुश है, पर अगर मैंने उसे ये बता दिया कि मेरी नौकरी छूट गई है तो उसका खुशियों से चमकता हुआ चेहरा बुझ जाएगा। सारी बहनों ने मिलकर प्रोग्राम बनाया। रानी जब से इस घर में ब्याह कर आई है कहीं भी घूमने नहीं गई, बस तू ऑफिस से छुट्टी ले ले। हमारे घर की खुशी के लिए क्या कुछ नहीं किया बेटा उसने। लोग तो बाहर में होता रहेगा, वापस आकर कर लेना।